बैक टू लाइफ विद नेचर। मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं रख रही थी अपने विंटर के कपड़ों को कबर्ड में, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन सी ट्रिक लगाकर मैं अपने कपड़ों को रखती हूँ विंटर के, जिससे कि मुझे नेक्स्ट ईयर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है कपड़ों को निकालने में। मुझे जो कपड़ा चाहिए होता है मैं वही कपड़ा निकाल लेती हूँ, मुझे सारे बैग खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। इसके अलावा कपड़े ना तो खराब होते हैं, ना उनकी क्रीज खराब होती है, ना उनमें कोई स्मेल आती है, उनको निकाल कर तुरंत वेयर कर सकते हैं। कुछ इस ट्रिक से मैं अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। इसके अलावा जो ब्लैंकेट है, रजाइयाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको भी मैं हर साल धूप दिखाकर अच्छे से रखती हूँ। किस तरह से, जिससे मेरी सालों साल हो गए हैं लेकिन वो कभी खराब नहीं हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा में रखनी पड़ती हैं क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ब्लैंकेट ही यूज़ करते हैं। तो किस तरह से मैं अपने पुराने जो बिस्तर हैं उनको रखती हूँ जिससे कि वो बिल्कुल नए जैसे ही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी जादू की पर्स मैं अपनी हर बैग में रखती हूँ जिससे कपड़ों में बहुत अच्छी स्मेल आती है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो टिप है वो ये कि अपने कपड़े जब भी आप कबर्ड में रखें उनको बहुत अच्छे से धूप दिखाकर रखें। 1-2 घंटे की धूप सारे कपड़ों में लगा लें, उसके बाद उनको फोल्ड करके आप बैग में रखें। फोल्ड किस तरह से कपड़ों को करना है ये दूसरा स्टेप है, जिससे कि वो बहुत कम जगह में आए और उनकी क्रीज भी खराब ना हो। बड़े कपड़े जैसे कि टी शर्ट हैं, स्वेटर्स हैं, उनको देखिए जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं उस तरह से करेंगे। जो शोल्डर वाला हिस्सा है उसको नीचे की साइड में इस तरह से, कुछ आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, इस तरह से नीचे की तरफ प्रेस करके अच्छे से उसके अंदर कर देना है, तो सारे कपड़े एकदम से फिक्स रहेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे बड़ा स्वेटर लिया आपने और उसको फोल्ड किया, आस्तीन अंदर की तरफ फोल्ड कर ली और जो शोल्डर वाला हिस्सा है नीचे की साइड में इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसी तरह से आप अलमीरा में कपड़े रखते समय भी इनको रखेंगे तो आपकी अलमीरा बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी, उसके कपड़े बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। तीसरी टिप्स ये है दोस्तों कि जब भी अपने कपड़ों को हम कबर्ड में रख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कुछ ऐसे बैग्स का यूज करें जो ट्रेवल्स में हम ले जाते हैं लेकिन अब उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कपड़ों में रखें जिनमें लॉक हो, अच्छे से जिप हो और कपड़ों को आप अच्छे से रख के उसके ऊपर एक कोई भी पुराना कपड़ा जरूर से लगा दे जिससे कि उसमें डस्ट या एयर ना जाए। अब दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है नंबर 4। एक जादू की छोटी सी पर्स मैं हर बैग में रखती हूँ। इसमें क्या रखती हूँ ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैं 5-6 बैग तैयार कर लेती हूँ और हर बैग में इनको डालती हूँ। इसी तरह से जब हम अपनी सूट और पैजामी को रखते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है या अलग अलग रख जाते हैं तो इनको ढूंढने में दिक्कत होती है। तो इसको किस तरह से रखना है, देखिए मैंने पैजामी को फोल्ड कर लिया है उसी ट्रिक से जैसे स्वेटर किया था। अब इस तरह से ये मैं सूट रख रही हूँ, इसके बीच में इसको रखा है, बिल्कुल बीच में रख लिया है और इस तरह से देखिए, आप वीडियो में देखते जाइएगा, आप समझ जाएंगे किस तरह से इसको फोल्ड करके रखना है। तो आपकी दोनों चीज़ें एक साथ रख गई हैं, कभी भी इधर उधर नहीं होंगी। आप कितने भी बैग से कपड़े निकाल लें, ऊपर नीचे कर लें, ये दोनों चीज़ें एक में लॉक हो गई हैं, आपके दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। तो देखिएगा इस तरह से मैंने सूट को फोल्ड किया और इसके अंदर है पैजामी और ये नीचे का हिस्सा, इसके जो नेक है यहाँ पर जो बना हुआ है उसमें इस तरह से लॉक कर दिया, फंसा दिया उसको और अच्छे से प्रेस करके चारों तरफ से उसके नेक की जो डिजाइन है, कॉलर है, उसको ऊपर निकाल लेना है। इसी ट्रिक से मैं सारे कपड़े अपने रखती हूँ जो एक में लॉक होकर रहते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा बैग है जो कि ट्रेवल बैग था पहले, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है बाहर आने जाने में, तो इस तरह से एक बड़ा बैग मैंने बना लिया है। इसी में अपने सारे सूट और स्टॉल रखती हूँ, मुझे ये पता रहता है इसमें ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से देखिए स्टॉल भी इसी ट्रिक से अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, तो ये बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाते हैं और बैग से चाहे मैं नीचे का सामान निकालूं या ऊपर का, ये एक जैसा बना रहता है। और ऊपर से एक कोई कपड़ा जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ उसको लगाना हर बैग में ज़रूरी है, इससे कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाती है। और एक जादू की छोटी सी पर्स इसमें भी डाल दी है। तो इस तरह से 2 बैग ये तैयार हो गए। तो अब बारी है टिप नंबर 4 की। दोस्तों, इस तरह की छोटी अटैची जो मेरे पास हैं 2, इनका मैं इस्तेमाल किस लिए करती हूँ, अब तो बहुत से लोग इनका यूज़ भी नहीं करते हैं, कि इनको मैं रखती हूँ विंटर की शुरुआत में निकालने के लिए। इसमें रखती हूँ हाफ स्वेटर जो विंटर में शुरू में ज़रूरत पड़ते हैं उनको, और कैप और मफलर्स रखने के लिए। तो सभी को पता रहता है ये 2 अटैचियाँ जो है ये विंटर में सबसे पहले निकाली जाएंगी, तो मुझे सारे बैग नहीं खोलने की ज़रूरत पड़ती है। इन बैग्स में मैं सिर्फ हाफ स्वेटर्स और
कैप जितने भी हैं मफलर्स हैं उनको रखती हूँ। तो ये निकाल लेने से मेरा काम ख़त्म हो जाता है, सारे बैग मुझे नहीं खोलने पड़ते हैं। तो ये बहुत काम की छोटा पिटारा रहता है। तो अगला टिप्स ये है दोस्तों कि जब भी आप लाइट कलर के कपड़ों को रखें तो उनको हमेशा पॉली बैग में या कपड़े के बैग में डालकर ही बैग के अंदर रखें, इससे वो बिल्कुल एक क्लीन रहेंगे। दोस्तों बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में नहीं करते क्योंकि मोटी और हैवी होती है उनकी फैब्रिक। तो उसको भी मैंने इस तरह से देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है, उसमें करके मैं बेड बॉक्स में ही डाल देती हूँ और उसके ऊपर एक कपड़े का कवर लगा देती हूँ। दोस्तों अब है नेक्स्ट स्टेप, जब हम बड़ी जो जैकेट्स होती हैं उनको रखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह से उनको फोल्ड करूँ। तो ये एक मेरी पुरानी अटैची है, बहुत पुरानी है, इसको पहले हम लोग बाहर ले जाते थे ट्रैवल में, लेकिन अब दूसरी अटैचियाँ ले जाते हैं तो ये खाली पड़ी रहती हैं। तो इनका इस्तेमाल जैकेट्स और बड़े जो हैवी सूट होते हैं उनको रखने में काम आते हैं। तो इस तरह से देखिए जितनी भी जैकेट्स हैं या मेरे ओवरकोट हैं उनको मैं इस अटैची में रखती हूँ और ऊपर से एक कपड़े से कवर कर देती हूँ, इसे एकदम से क्लीन रहते हैं। और नेक्स्ट जो कंपलसरी स्टेप है, एक छोटी सी पर्स इसमें भी मैंने डाल दी है कवर के अंदर। तो ये जैकेट इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं, बिल्कुल भी इनकी क्रीज नहीं खराब होती है, इनका जो फाइबर है वो दबता नहीं है, बिल्कुल नई सी रखी रहती हैं। तो इस तरह से बड़े बैग जो होते हैं उनमें उनका इस्तेमाल आप करें जैकेट्स वगैरह रखने के लिए, तो बहुत अच्छे से रखे रहेंगे। अब बारी है दोस्तों नेक्स्ट टिप की, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सॉक्स के पेयर कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, एक मिलता है एक मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको ये ट्रिक देखकर ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आप संभाल कर रखेंगे अपने सॉक्स को तो आपके सॉक्स हमेशा साथ रहेंगे। ये छोटी छोटी सी आप बॉल देख रहे हैं, ये एक मैंने छोटा सा थैला बना लिया है, इसमें डोरी भी लगी है हैंग करने के लिए। तो सॉक्स मेरे हमेशा इसी में रहते हैं, जब विंटर शुरू होता है इसको उठाकर मैं अलमीरा में हैंग कर देती हूँ। और इसको रखा मैंने किस तरह से है आप देखिएगा, ये दोनों पेयर हैं सॉक्स के, ये दोनों साथ में रहते हैं हमेशा। जब मैं बैग में रखती हूँ इनको यूज़ करती हूँ तब भी इसी तरह से देखो फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर जो नीचे वाला है उसकी इलास्टिक को इसके ऊपर उल्टा करके चढ़ा दिया, ये इसी के अंदर लॉक हो गया। अब आप चाहें इससे बॉल बनाकर खेलें या इधर उधर गुम करें, ये दोनों साथ रहने वाले हैं, कहीं भी नहीं खोने वाले। तो ये एक थैला ऐसा है जिसमें बहुत सारे वुलन के सॉक्स रहते हैं। अब इनका कोई काम नहीं है, इसको इसी में लॉक कर दिया अच्छे से धुलकर और इसको मैं रख दूंगी कबर्ड में। दोस्तों अब ले लिया है एक छोटा सा बॉक्स में जगह सॉक्स के, जो कि ये कॉटन के सॉक्स हैं। तो अब इस तरह से कॉटन के सॉक्स निकल गए हैं और इस थैले की जगह इस ऑर्गेनाइजर को मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ। तो ऐसा ऑर्गेनाइजर आप जरूर बना लीजिए, छोटा सा बहुत काम आएगा। अब बारी दोस्तों है नेक्स्ट टिप की। तो अब मैं क्या करती हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, मैंने सारे बैग तैयार कर लिए, सारी अटैची तैयार कर ली। अब किस में क्या रखा है, किस किस कैटेगरी के कपड़े रखे हैं उसकी मैं सारी पर्चियाँ बनाती हूँ। जैसे कि किस में इनर और पैजामी है, किस में सूट और कार्डिगन है, किस में कैप और मफलर हैं। इस तरह से कुछ मैं 6-7 पर्चियाँ बनाती हूँ जिसमें जो कपड़े रखती हूँ। फुल स्वेटर्स, एक में हाफ स्वेटर्स, एक में जैकेट। तो इस तरह से देखिए मैंने इतनी सारी पर्चियाँ बनाई हुई हैं और इन सबको इनके ऊपर लगा दूंगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों, आप इसको ज़रूर से इस्तेमाल करें। आपको कभी भी कपड़े ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, ना आपको एक बैग से ज़्यादा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस चीज़ को आप चाहते हैं आप तुरंत ले लेंगे, चाहे आप लें या कोई बच्चा निकाले, तुरंत वो कपड़ा उसको मिल जाएगा, आपको सारे बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा आपने किस तरह से सारा लगेज मेरा तैयार हो गया है। अब इसको मैं रखती किस तरह से हूँ कवर्ड बेड में। तो दोस्तों ये है मेरा बेड बॉक्स। सबसे पहले मैंने नीचे एक पॉलीथीन को बिछाया जो कि गद्दों के साथ में आती है, उनको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, इसी तरह से मुझे सामान रखने में उनमें आसानी रहती है। उसके ऊपर मैंने जो इस्तेमाल नहीं हो रही होती है बेडशीट उसको बिछाया, फिर सारे जितने मेरे सामान था, जितने मेरे बैग थे, अटैची थी, उन सबको लगा दिया और सारी पर्चियाँ ऊपर है। और एक ये थैला है, इसमें जो वुलन की बेडशीट्स हैं उनको लगा दिया क्योंकि अभी बैग कोई खाली नहीं था। तो इस तरह से लगाकर मैंने ऊपर से कपड़ा लगाकर कवर कर दिया और इसमें मुझे पता है कि इसमें बेडशीट है, इसके ऊपर भी मैंने एक पर्ची लगा दी। तो आपने देखा कितने अच्छे से सारे कपड़े मेरे
फ़ोल्ड हो गए हैं, साड़ियाँ भी रख गई हैं और सब चीज़ सही से लग गया है। उसके बाद जो बहुत कंपल्सरी स्टेप है कि उसको कवर ज़रूर करना है। कवर ज़रूर करना है दोस्तों, नहीं तो थोड़ी बहुत डस्ट ज़रूर जाती रहती है। तो एक साइड मैंने कवर किया इन कपड़ों से, अटैची से। अब दूसरी साइड जो बेड की है दोस्तों, उसका उस वाले जो कपड़े रहते हैं उसके, वो सर्दियों में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये भारी-भारी जो रज़ाइयाँ हैं ये सारी रुई वाली रज़ाइयाँ हैं, तो इनका इस्तेमाल नहीं होता है, ये पहले की रखी हुई हैं। तो इनको मैं हर विंटर में निकालती हूँ, साफ़ करती हूँ, धूप दिखाती हूँ। उसके बाद जिस तरह से पॉली बैग लगाकर, बेडशीट लगाकर इनको मैं फ़ोल्ड कर कर रख देती हूँ। तो दोस्तों बेड बॉक्स में इस साइड भी मैं 2 छोटी सी पर्स जो मैंने बनाई है जादू वाली, वो डालती हूँ, जिससे कि कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, कोई भी फंगस वगैरह इनमें नहीं लगती है, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। अब इनकी जगह ब्लैंकेट यूज़ किए जाते हैं, जो कि अभी बाहर निकले हैं, उनको मैं होली के बाद कवर्ड करके रखूँगी, तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊँगी कि किस तरह से मैं उनको संभाल कर रखती हूँ। अब दोस्तों बारी है कि मैंने जो छोटी-छोटी सी पर्स बनाई थी, उनमें क्या ऐसा रखा है जिससे कि मेरे कपड़ों में बहुत अच्छी स्मेल आती है और उनमें कोई भी सीलन वगैरह नहीं होती है। तो दोस्तों वो है ये नेपथलीन टेबलेट, यानी कि कुनैन की गोलियां, जो कि कपड़ों को सुरक्षित रखती हैं। ये 6 महीने तक आराम से चल जाती हैं। इनको डालने से कपड़े में कोई स्मेल नहीं आती है, कोई सीलन नहीं होती है, तो इनको ज़रूर डालें। आपको ये आसानी से किसी पंसारी की दुकान पर या मेडिकल शॉप पर मिल जाएंगी। एक पैकेट 25 से 30 रुपए का मिल जाता है। उससे आप 6-7 भागों में डिवाइड कर लें और छोटी-छोटी सी कपड़े की पोटली बनाकर या पॉली बैग की पोटली बनाकर फिर आप इनको बैग में रखें। जिस तरह से मैंने पर्स में रखी हैं छोटे-छोटे, इसी तरह से आप उनके छोटे-छोटे पाउच बनाकर तभी रखें। डायरेक्ट इनको नहीं डालना है, इससे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और टेबलेट भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। तो दोस्तों बहुत सारे मैंने आपको टिप्स बताए हैं, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा है जिसको आप भी फॉलो करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय।